हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिबल्स। तो आज हम बात करेंगे तीन इंडिकेटर के बारे में। ठीक है, एक तो है स्टोकेस्टिक आरएसआई, वॉल्यूम्स और बुलिंजर बैंड। ठीक है, अब जो बुलिंजर बैंड है ना, उसका हम इंट्राडे में इतना यूज़ नहीं करेंगे जितना हम उसके लिए इन्वेस्टमेंट में करेंगे। ठीक है, और वो इतना हार्ड भी नहीं है, लेकिन हम वो इतना कुछ खास यूज़ नहीं होता, लेकिन चलो फिर भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडिकेटर में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे टाइप करेंगे बुलिंजर बैंड। ये इतने सारे आ गए, अपने को ये चूज़ करना है बुलिंजर बैंड। ठीक है, नॉर्मल वाला। अब हम इसकी सेटिंग्स में जाएंगे तो हमें दिखेगा 20 की लेंथ है। ये डेविएशन हमें इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं, जैसा है वैसे का वैसे रहने देना है। अब हमें आना है लॉन्ग टाइम फ्रेम पर, डेली, वीकली, मंथली। ठीक है, मंथली पे आ जाता है। अब देखो, हमें क्या नोट करना है कि जब भी ना ये क्वीज़ हो ना, क्वीज़ मतलब इसकी रेंज छोटी हो जाए। ठीक है, देख रहे हो कितनी रेंज छोटी हो गई है। ठीक है, और ये जब भी ऐसी कोई कैंडल मिले जो इसके बाहर क्लोजिंग देती हो, लेकिन कब, एक बार नीचे यहाँ से डबल बॉटम या फिर ये नीचे वाली बैंड को छू के यहाँ ऊपर वाली बैंड को क्रॉस कर देना ये, तब हम यहाँ से इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। या फिर वो जब भी नीचे वाली को टच करे तब से इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं तो बोलूँगा कि नीचे, जब ये नीचे को टच करे तभी तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, अब इसका रूल्स ऐसा होता है कि समझ लो कि इसने अगर इसके बाहर क्लोजिंग दे दी ना, तो ये कंटिन्यूस डाउन में जाएगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो कंटिन्यूस ऊपर जाएगा। तो ये हर बार इतना काम नहीं करता, इसके लिए मैं इसको यूज़ भी नहीं करता, और आपको भी इतना यूज़ करने को मना ही बोलूँगा, क्योंकि इसमें उतना कुछ खास है नहीं इस चीज़ में। ठीक है, देख रहे हो। लेकिन बस इसमें एक ही चीज़ हमें ध्यान देनी है, वो कि जब वो क्वीज़ हो, थोड़ा पतला हो जाए। ठीक है, साइड वेज चला जाए, लेकिन वो तो हमें इसके बिना भी दिखेगा। अगर चलो ये हटा दिया तो भी हमें दिख रहा है कि क्वीज़ हो गया। ठीक है, रख दिया तो भी, लेकिन हमको ये क्या बताएगा, एक रेंज डिफाइन कर सकता है ये। ठीक है, हमारे लिए एक रेंज बना सकता है कि यहाँ गया, इसको क्रॉस किया, तो हाँ भाई कंटिन्यूस कंफर्मेशन एक ये भी है। ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, मैं इंट्राडे में मुझे इसका कुछ खास अच्छा यूज़ लगता नहीं है, क्योंकि ये इसको देखने से मुझे तो ये डिस्ट्रैक्शन ही लगता है और कुछ नहीं, क्योंकि इतना क्लियर व्यू इसमें मिलता नहीं। जैसे अभी दिखाया गया कि यहाँ से इसका ट्रेंड ख़त्म हो गया, तो यहाँ से वो कंटिन्यू वापस से यहाँ आ सकता है। लेकिन और एक चीज़ नोट करें तो बीबी क्वीज़ हो रहा है। ठीक है, ये देख रहे हो थोड़ा पतला होते जा रहा है, तो हमें इसमें भी बहुत जल्दी कोई अच्छा सा मूवमेंट दिख सकता है निफ्टी में। ओके चलो, तो सेकंड है वॉल्यूम। तो वही हम इंडिकेटर में आएंगे और ये रहा वॉल्यूम, टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम्स की सेटिंग्स से हम जाएंगे विजिबिलिटी में, नहीं, हाँ स्टाइल में जाके ये वॉल्यूम एम ए दिख रहा है, हम इसको ओके कर देंगे, इसको कर देंगे ब्लैक। ओके, अब ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है, समझ लो। थ्रेशोल्ड के मतलब इसके बाहर वॉल्यूम गया, मतलब वो लेजिट है कि, या फिर इसके बाद वो मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, अब हमें ना वॉल्यूम्स में तीन चीज़ें देखनी है, वॉल्यूम्स अकेले नहीं देखना है, हमें प्राइस भी देखनी है। ठीक है, तो चलो अब बताते हैं कि इसका एग्जैक्टली काम कैसे है। वेट मिनट, अब ये वॉल्यूम्स है। ठीक है, ये वॉल्यूम्स है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, हाई लो हाई। ठीक, ये इसके वॉल्यूम्स है, और ये मार्केट जा रहा है, ये नॉर्मल है। ओके, एक तो ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या आता है कि वॉल्यूम जो है वो धीरे धीरे श्रिंक होता जाएगा, वॉल्यूम धीरे धीरे श्रिंक होता जाएगा, और जो मार्केट है वो ऊपर जाते जाएगा ऐसे। अब इसको क्या बोलेंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम्स डाउन जा रहा है। ठीक है, वॉल्यूम्स धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका मतलब है कि पहले समझते हैं कि वॉल्यूम्स है क्या एक्चुअली में। अब हम इस पे रखेंगे ना, ये वॉल्यूम्स पे, तो हमें ऊपर है ना एक चीज़ दिखाएगा, ये वॉल्यूम्स है। ठीक है,
एक सेकंड, हमें ना ये स्टॉक्स में करेंगे तो क्लियर दिखेगा, क्योंकि इंडेक्स में वॉल्यूम्स यूज़ नहीं होते, अभी पता नहीं इसमें क्यों हो रहा है, पहले नहीं होते थे। तो हम किसी स्टॉक में आएंगे। 1 मिनट। ओके ठीक है, चलो ये आ गए, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो वॉल्यूम पे रखेंगे ना, ऊपर साइड हमें यहाँ पे ना एक चीज़ दिखा रहा है वॉल्यूम्स पे, कि जिस भी हम वॉल्यूम्स पे रखेंगे तो एक नंबर आ रहा है 24.7 मिलियंस, ठीक है। इसमें आ रहा है कि 16.30। तो इन चीज़ का मतलब क्या है कि इतना पार्टिसिपेंट्स था, ठीक है, इतना वॉल्यूम है, मतलब लोगों का बाय सेल हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है। तो ये हमें दिखाएगा कि पर पर्टिकुलर उस दिन पे या उस मिनट में, उस आवर में, उस सेकंड में कितनी वॉल्यूम्स क्रिएट हुआ है, मतलब कितने कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कितने लोगों ने ट्रेडिंग की है एक साथ, बाय सेल वो जो भी उन्हें करना था वो उन्होंने किया है, ठीक है। समझ गए। अब चलो आते हैं कि वॉल्यूम्स में हमें देखना क्या है। अब देखो वॉल्यूम्स धीरे धीरे गिरता है, वॉल्यूम कम होता जा रहा है, ठीक है। और जो अपना मार्केट है वो बढ़े जा रहा है, हायर हाइज बना रहा है। अब इस चीज़ का क्या मतलब है कि लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, ठीक है। जो भी प्राइस पे मिल रहा है लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट अप ट्रेंड में। तो ये होता है वीक बुलिश। वीक बुलिश मतलब कि इसका ये ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, ठीक है। अब एक टाइम आएगा कि वो डबल टॉप बनाएगा या फिर कुछ भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कुछ भी बना के वो फॉल करेगा। एट द पॉइंट नहीं करेगा, मतलब जैसे ये वॉल्यूम कम हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कर दिया, वो आने वाले टाइम में वो कर सकता है। अब तुम दिन में देख रहे हो तो कुछ दिनों में करेगा, इंट्राडे पे देख रहे हो तो कुछ मिनटों में करेगा, ठीक है। एक ये टाइप हुआ। अब दूसरा आता है कि वॉल्यूम्स कंटिन्यूस बढ़े जा रहा है, ठीक है, कंटिन्यूस वॉल्यूम बढ़े जा रहा है और मार्केट भी ऊपर बढ़ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो बायर्स है वो हायर प्राइस पे भी खरीदने में इंटरेस्टेड है और वॉल्यूम्स बढ़ जा रहे हैं। इसका मतलब ये वेरी बुलिश, ये कुछ ज़्यादा ही बुलिश मार्केट है, ठीक है। तो हम इसमें इजीली कॉल या कुछ भी बाय कर सकते हैं। अब सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप है कि वॉल्यूम वही डिक्रीजिंग मोड में, ठीक है, कम होता जा रहा है और मार्केट फॉल करता जा रहा है। अब इसमें भी क्या है एग्जैक्टली इसके जैसा ही कि लोगों का पार्टिसिपेशन कम होता जा रहा है, लोगों का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है इस लोअर प्राइस पे बेचने में। तो यहाँ से कंटिन्यू में मार्केट डाउन नहीं जाएगा, इसे साइडवेज होकर थोड़ा पोज लेके वापस ही यू टर्न ले सकता है, रिवर्स हो सकता है, ठीक है। मतलब वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं और मार्केट भी गिरता जा रहा है, ठीक है। सेम अप्लाई टू दिस। अगर वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और प्राइस फॉल करता जा रहा है, मतलब लोगों का इंटरेस्ट है पुट में ज़्यादा, कि मार्केट को और गिराने में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपको लोगों को समझ में आ गया। अब चलो इसको देखते हैं रियल टाइम में। चलो 1 आवर की चार्ट पे आएंगे, 1 डे के चार्ट पे ही देखते ही वो क्लियर दिखेगा। ओके। अब यहाँ पे देखो ये वॉल्यूम बड़ा स्पाइक हुआ। इस कैंडल को देखो, इस कैंडल को देखो। हमें एक चार्ट पैटर्न भी ढूंढना, सिर्फ वॉल्यूम से काम नहीं करेगा, मैं सबको बोल रहा हूँ वॉल्यूम से काम नहीं करेगा, ठीक है। हमें सब चीज़ देखनी होगी। अब जब यहाँ पे मार्केट बढ़ रहा है, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट बढ़ा, यहाँ तक हुआ, उसके बाद भी मार्केट बढ़ा है लेकिन वॉल्यूम्स कम होते जा रहे हैं, ठीक है। एक वॉल्यूम में स्पाइक आया, फिर वॉल्यूम कम हो गया, ये हायर ओपन ऊपर हुआ था, फिर भी इसमें वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है। उसके बाद वॉल्यूम कम ही होता गया और रेड वॉल्यूम ज़्यादा है, दिख रहा है तुमको, नेगेटिव वॉल्यूम ज़्यादा है। वो भी कम नहीं है, वो भी ज़्यादा है, क्योंकि ये लाइन के ऊपर क्रॉस कर रहा है, ठीक है। अब वॉल्यूम कम हो रहा है, देख रहे हो, वॉल्यूम में श्रिंक हो रहा है, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी श्रिंक हो रहा है, मतलब वैसे तो फॉल ही करता है लेकिन मार्केट के साथ साथ ये वॉल्यूम भी फॉल हो रहा है। इसके बाद यहाँ से रिवर्सल आ गया, जैसे ही ग्रीन कैंडल मतलब ग्रीन वॉल्यूम होने लगा, वॉल्यूम बढ़ने लगा, मार्केट भी बढ़ने लगा। ओके, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे फिर से अगेन मार्केट ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर है, वॉल्यूम नीचे जा रहा है, आया नीचे। ओके, अब जब नीचे गिर रहा था तो वॉल्यूम बढ़े ना, रेड में, मतलब ये कंफर्म सेल हुआ, ठीक है। अब यहाँ से फिर से वॉल्यूम देखो कम हो रहा है, ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, ये, उसके बाद मतलब एक डाउनफॉल में तुम्हें थोड़ा सा दिख रहा होगा ना,
तो ये दिखा रहा है कि अब यहाँ से रिवर्सल, उसके बाद यहाँ से कर्व बना के मार्केट में वॉल्यूम्स में अगेन एक स्पाइक आएगा। दिख रहा है? हाँ, तो ऐसे काम करता है कि हमें सिर्फ ये ढूंढना है कि लेजिट कब है, कोई फॉल हो रहा है तो हमें सिर्फ वो भी देखना है कि उसके वॉल्यूम्स भी गिर रहा है कि वॉल्यूम्स बढ़ रहा है। ठीक है, ओके गाइस, तो ये आपको वॉल्यूम समझ में आ गया। अब आते हैं स्टॉकिस्टिक आरएसआई पे। ये हटाएंगे, इंडिकेटर में जाएंगे तो स्टॉक लिखें तो भी आ जाएगा, ये रहा देखो, स्टॉकिस्टिक आरएसआई। ओके, ये सबसे सिंपल है। अब आपको इसका सिंपली यूज़ बताता हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं करना है इसमें। डाइवर्जेंस इसमें भी बनेंगे, जैसे हमने आरएसआई में बात की थी वैसे इसमें भी डाइवर्जेंस बनते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली सेम, कोई चेंजेस नहीं है। जो नॉर्मल आरएसआई में डाइवर्जेंस बनते हैं इसमें भी सेम टाइप के डाइवर्जेंस बनते हैं। ठीक है, अब इसका काम क्या है कि जब मार्केट समझ लो फॉल कर रहा है, आरएसआई गिर चुका है। ठीक है, अब जब यहाँ से ये ब्लू लाइन है ना, ये बुलिश के लिए, और रेड लाइन है वो बियरिश के लिए। ठीक है, अब जब ब्लू लाइन रेड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी ना, तब यहाँ से एक बाय सिग्नल जनरेट होगा। ठीक है, ये हुआ, फिर यहाँ से ऊपर, समझ में? अगेन जब ये ऊपर से नीचे रेड को क्रॉस करेगा ना, रेड ब्लू को क्रॉस करेगा ना ऊपर से, तब एक सेल सिग्नल जनरेट होगा। देख रहे हो? और ये वाला आरएसआई हम मोस्टली 5 मिनट में ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये लैगिंग इंडिकेटर है, ये लैग करता है। ठीक है, तो जितना कम टाइम फ्रेम में इसको देखेंगे हमें उतना अच्छा प्रॉफिटेबल मिलेगा। और इंट्राडे है इसके लिए, मतलब इसमें हम टारगेट कम ही रखेंगे, 1 जेम 2 के रखेंगे। अगर 1 हमारा रिक्स है तो हम 2 का प्रॉफिट रखेंगे। ठीक है, या फिर 1 जेम 1 का प्रॉफिट या लॉस रखेंगे। अब देख लो वॉल्यूम में स्पाइक, मतलब आरएसआई में स्पाइक आया। ठीक है, यहाँ पे देखो क्रॉस हुआ, ये ऊपर दिखा, ये हमारा टारगेट डन, यहाँ पे ख़त्म। उसके बाद भी कंटिन्यूस ऊपर गया लेकिन हमने नहीं लेना है। ठीक है, डन, ख़त्म। यहाँ पे फिर क्रॉस किया, नीचे आया, यहाँ पे डन। देख रहे हो हमें टारगेट नहीं मिला उतना, इसलिए मुझे ना ये इन सब पे ये भरोसा नहीं है, इसलिए मैं ये सब यूज़ नहीं करता। प्राइस इज़ गॉड, तो हम प्राइस को ही ज़्यादा प्रीफर करेंगे। लेकिन हमें एक कंटिन्यू अच्छी तरह से ट्रेडिंग करनी हो ना, कंटिन्यू कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना हो, तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। ठीक है, डाउन ट्रेंड है तो ये आरएसआई नीचे जाएगी तो हमें अच्छा मिलेगा। अब ये अप ट्रेंड है, देख रहे हो मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड है, तो यहाँ पे क्या मिला, जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये धीरे धीरे जाएगा, फास्ट जाएगा, कैसे भी जाएगा, लेकिन प्राइस जल्दी ऊपर जाएगा, इससे पहले प्राइस पहुँचेगा। ठीक है, अब जब ये नीचे आया, ये जल्दी नीचे चला गया। ठीक है, उसके बाद ये वापस से कंटिन्यू चालू किया, तो ये हमें ट्रेंड बताएगा। अगर बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, ये बुलिश ट्रेंड है तो ये इसके क्रॉस और ब्लू क्रॉस करेगा रेड को, तब ये स्पीड में ऊपर जाएगा और ये भी धीरे धीरे ऊपर जाएगा। अगर बियरिश होगा तो ये जो क्रॉस हुआ ना, रेड ने ब्लू को क्रॉस करके नीचे आया, तब फॉल ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, तो हमें ये वो ट्रेंड भी देखना होगा कि एग्जैक्टली ट्रेंड क्या चल रहा है अभी। अगर बुलिश चल रहा है तो हम ट्राई करेंगे कि हम ये नीचे के क्रॉस ओवर से पकड़े इसको बाय की तरफ। ठीक है, अगर बियरिश ट्रेंड है तो हमें ऊपर के क्रॉस ओवर के लिए पकड़ेंगे। अगर बुलिश ट्रेंड में ये ऐसे क्रॉस ओवर होता है तो हम दूसरा क्या देखेंगे, एक 3 मिनट ले लेंगे या फिर 15 मिनट ले लेंगे। ओके गाइस, कंफर्मेशन करने के लिए कि ये कंटिन्यूस रिवर्स होगा या हम रह सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो चलो आज के लिए ये तीन इंडिकेटर्स काफ़ी है। होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, और मैं आपके लिए इसको स्वीट सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रख रहा हूँ दूसरे ट्रेडर्स की तरह कि आपको कॉम्प्लिकेशंस आए। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ कि इसका यूज़ करने जैसा है कि नहीं। जैसे कि हमने बुलिंजर बैंड देखा तो उसमें उसका कुछ खास यूज़ नहीं है, इंट्राडे के लिए बिल्कुल नहीं है। ऊपर से जितना इंडिकेटर इस पर लगेगा ना स्क्रीन पे, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तुमको देखने में। क्योंकि देखो मार्केट में सिर्फ 2 ही चीज़ है, एक तो बाय सेल, लॉस प्रॉफिट, ग्रीन रेड। देख रहे हो, मतलब प्रोबेबिलिटी सिर्फ 2 चीज़ की है, तुम खरीदोगे तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। इतनी ही प्रोबेबिलिटी, वो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक बार आया, दूसरी बार ट्राई किया, ये ब्रेक किया तो हम बाय करेंगे। सिंपल, तुम कोई इंडिकेटर नहीं लगाओगे तो भी ये वैसे ही काम करेगा जैसे पहले करता था। इंडिकेटर यूज़ करने का मतलब है हम किसी और एक चीज़ का कंफर्मेशन ले रहे, डिपेंडेंस हो रहे। अब जितना इंडिकेटर यूज़ होगा ना हम उतने कंफ्यूज होंगे, तो ट्राई करो कि जितने कम हो सके उतने कम इंडिकेटर यूज़ करो।
अब नेक्स्ट टाइम में जो मैं ला रहा हूँ वो हम बात करेंगे EMS पे, ठीक है। तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ इसको शेयर सब्सक्राइब और लाइक करो, जो करना है करो, लोगों को भेजो, दिखाओ, देखो। थैंक यू गाइस, लेकिन जो भी करो।